क्या आप जानते हैं, भगवान शिव को चढ़ाया जाने वाला एक साधारण सा पत्ता अगर उल्टा चढ़ा दिया जाए तो पूजा का पूरा फल नष्ट हो सकता है। हर सोमवार, हर महाशिवरात्रि करोड़ों भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके पीछे की असली कथा क्या है और किस प्रकार का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। आज हम जानेंगे वो रहस्य जो खुद माता पार्वती के आंसुओं से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बिल्व वृक्ष यानी बेल का पेड़ स्वयं माता पार्वती के पसीने की बूंदों से उत्पन्न हुआ था। एक अन्य मान्यता के अनुसार यह वृक्ष माता लक्ष्मी का ही एक रूप माना जाता है, इसलिए बेल के पेड़ की जड़ में लक्ष्मी और पत्तों में स्वयं शिव का वास बताया जाता है। शिव पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकला, तब संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। देवताओं की रक्षा के लिए भगवान शिव ने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। विष की तीव्र ज्वाला से उनका शरीर तपने लगा। देवताओं ने भगवान शिव पर गंगा जल और बेलपत्र अर्पित किए, जिससे उन्हें शीतलता मिली। तभी से जल और बेलपत्र शिव पूजा का अभिन्न अंग बन गए। एक और प्रसिद्ध कथा है एक निर्धन शिकारी की। जंगल में रात हो गई। जान बचाने के लिए वह एक पेड़ पर चढ़ गया जो संयोग से बेल का वृक्ष था। नीचे एक शिवलिंग था। रात भर जागते रहने के लिए वह पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। अनजाने में ये पत्ते शिवलिंग पर गिरते रहे। भूख, प्यास और डर के कारण उसकी आंख से टपके आंसू भी शिवलिंग पर गिरे। बस इतनी सी अनजाने में हुई पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उस शिकारी को अभयदान किया। बेलपत्र भगवान शिव को इतना प्रिय है कि बिना किसी विधि विधान के भी सच्चे मन से चढ़ाया एक पत्ता आपका जीवन बदल सकता है। अब सवाल उठता है, आखिर बेलपत्र में ऐसा क्या है? बेलपत्र की तासीर ठंडी होती है। भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, यानी जल्दी क्रोधित होने वाले, और बेलपत्र की शीतलता उनके क्रोध को शांत करने का प्रतीक मानी जाती है। तो फिर 3 पत्तियों वाला बेलपत्र ही क्यों श्रेष्ठ माना जाता है? बेलपत्र में 3 पत्तियां एक डंठल से जुड़ी होती हैं। यह त्रिपत्र संरचना भगवान शिव के 3 नेत्रों, त्रिशूल और सृष्टि स्थिति संहार के त्रिगुण का प्रतीक मानी जाती है। ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। ये सत्व, रज और तम तीनों गुणों का प्रतीक है। जब भक्त 3 पत्तियों वाला बेलपत्र अर्पित करता है तो उसका भाव होता है कि वह अपने तन, मन और आत्मा तीनों को भगवान शिव को समर्पित कर रहा है। यदि 5, 7, 9 या 11 पत्तियों वाला बेलपत्र मिल जाए तो उसे भी अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि बेलपत्र चढ़ाने से वही पुण्य मिलता है जो हजारों कमल के फूल चढ़ाने से मिलता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की। सही बेलपत्र चुनने और चढ़ाने के नियम क्या हैं? हमेशा वही बेलपत्र चुने जिसमें 3 पत्तियां जुड़ी हों। टूटा हुआ, कटा हुआ या सिर्फ 1-2 पत्ती वाला बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। कीड़े खाया या फटा हुआ बेलपत्र वर्जित माना जाता है। पूजा के लिए हमेशा ताजा और साबुत पत्ता चुनें। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि पत्ते का जो चिकना, चमकदार भाग होता है वह शिवलिंग की ओर यानी नीचे की तरफ हो और खुरदुरा भाग ऊपर की ओर रहे। कई विद्वान इसका उल्टा भी मानते हैं, इसलिए अपने क्षेत्र की परंपरा या पंडित जी से यह जरूर पूछ लें। बेलपत्र को हमेशा साफ जल से धोकर ही अर्पित करें। चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति और सोमवार के दिन बेल वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित माना गया है। इन दिनों एक दिन पहले तोड़ा हुआ या पेड़ के नीचे गिरा हुआ पत्ता ही प्रयोग करें। क्या पुराना बेलपत्र भी दोबारा प्रयोग हो सकता है? एक विशेष नियम यह भी है, चढ़ाया हुआ बेलपत्र अगर सूखा नहीं है तो उसे जल से धोकर दोबारा शिवलिंग पर चढ़ाया जा सकता है। यह बेलपत्र को और भी विशेष बनाता है। बेलपत्र चढ़ाते समय इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम नमः शिवाय, अथवा विस्तृत रूप में यह श्लोक बोले, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। इस श्लोक का भावार्थ है 3 पत्तों वाला, 3 गुणों का प्रतीक। यह बेलपत्र 3 जन्मों के पापों का नाश करने वाला है। हे शिव, यह एक बेलपत्र आपको अर्पित है। तो अब आप जान गए, बेलपत्र सिर्फ एक पत्ता नहीं बल्कि माता पार्वती के त्याग, एक शिकारी की अनजानी भक्ति और स्वयं शिव के त्रिनेत्र का प्रतीक है।
इस सावन जब भी आप भगवान शिव का जलाभिषेक करें तो केवल बेलपत्र ही नहीं, अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता को भी उनके चरणों में अर्पित करें। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और मेरे चैनल विविध संसार को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही सनातन ज्ञान से भरी रोचक तथ्य लाते रहें। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।